अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो लेक्चरेट टॉपिक पर होगी जो कि जीटीओ इंडोर टास्क का हिस्सा है। काफ़ी कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि हम कैसे इस टास्क के लिए तैयारी करें और कैसे हम अपनी नर्वसनेस और फियर को ख़त्म कर सकते हैं लेक्चरेट टॉपिक में। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिपीटर कैंडिडेट को इस टास्क का फॉर्मेट पता होगा, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए मैं फॉर्मेट बताना ज़रूरी समझूंगा। ये टेस्ट जीटीओ इंडोर टास्क का हिस्सा है जो ग्रुप डिस्कशन के बाद परफॉर्म करवाया जाता है। इस टास्क में आपको अपने सब ग्रुप के सामने एक लेक्चर देना होता है। लेक्चर का टॉपिक आपको जीटीओ देता है और इस टॉपिक पर सोचने के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। सोचने के लिए आपको रूम से बाहर भेजा जाता है। जब आपके 2 मिनट रूम के बाहर मुकम्मल हो जाते हैं, उसी दौरान रूम में जीटीओ नेक्स्ट कैंडिडेट को टॉपिक देता है और सेम 2 मिनट सोचने के लिए देता है और उसे टॉपिक पर सोचने के लिए बाहर भेजता है और उसको ये भी कहता है कि जो बाहर कैंडिडेट है उसको कहें कि आपका सोचने का वक्त मुकम्मल हो गया है और आप अपना लेक्चर परफॉर्म करें। इसी तरह तमाम सब ग्रुप मेंबर्स 1 बाय 1 2 मिनट के लिए टॉपिक पर सोचते हैं और 2 मिनट में लेक्चर डिलीवर करते हैं। मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट की स्टोरी शेयर करूँगा कि कैसे उसने फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ आईएसएसबी की गलतियाँ इंप्रूव करके सेकंड अटैम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल की। सेकंड अटैम्प्ट में रिकमेंड होने वाले कैंडिडेट ने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में मसरूफ़ था जब मेरी आईएसएसबी की डेट आई। मेरे लिए काफ़ी कम वक्त था तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी मुझसे जो भी हुआ मैंने किया। लेक्चर के लिए मेरे टॉपिक इतने कवर नहीं हुए थे और ना मेरी नॉलेज उनके बारे में इतनी ज़्यादा थी। जब मेरा लेक्चरेट टॉपिक टास्क स्टार्ट हुआ तो मैं पैनिक था, जिसकी वजह मेरी प्रिपरेशन का ना होना था। मुझे जो टॉपिक मिला मैं उस पर बहुत कम पॉइंट्स बना सका और जब मैंने प्रेजेंट किया तो मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मेरा इस तरह पहले पब्लिक स्पीच वगैरह का कोई एक्सपोजर नहीं था। लेकिन उसने बताया कि जब हमारे उस दिन के जीटीओ टास्क मुकम्मल हुए और हम अपने रूम की तरफ गए तो मेरे सब ग्रुप मेंबर्स ने कहा आपने लेक्चर बहुत अच्छा डिलीवर किया और आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो अब हमें इससे पता लगा कि उसकी कमियां या शॉर्टकम्स क्या थी लेक्चर के लिए। सबसे पहली, उसने प्रिपरेशन नहीं की थी जिसकी वजह से वो पैनिक और नर्वसनेस था और वो लेक्चर अच्छा डिलीवर नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ऑडियंस थी उनको नहीं पता था कि आप नर्वस थे या पैनिक थे या आपकी बॉडी शेक कर रही थी। दे जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट। सो आपको जस्ट प्रिपरेशन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। फिर कैंडिडेट ने बताया कि कैसे उसने चीज़ें इम्प्रूव की। उसने बताया कि मैंने पास्ट के जो टॉपिक थे उनको कवर किया, उन पर अपनी नॉलेज की मदद से पॉइंट बनाए और प्रैक्टिस के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने प्रेजेंट करता था। इन सब चीज़ों से मेरा ये टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ। सिर्फ मैंने लेक्चर टॉपिक के लिए इस तर्ज पर तैयारी नहीं की बल्कि पूरे आईएसएसबी के लिए ही ऐसे तैयारी की जिसका रिज़ल्ट मुझे रिकमेंडेशन के फॉर्म में मिला। कंक्लूजन जस्ट ये है कि जब प्रिपरेशन नहीं होती तो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप अगर नर्वस भी होंगे, आपकी टांगें भी कांप रही होंगी, तो किसी को पता नहीं लगता कि आप पर क्या गुजर रही है। आप अगरचे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ओवरकम कर सकते हैं।